भारत एक देश जिसने सदियों की गुलामी के बाद अपनी आज़ादी जीती, लेकिन क्या ये जंग वहीं खत्म हो गई? नहीं। आज़ादी के बाद एक नई, एक छुपी हुई जंग लड़नी पड़ी। ये कहानी है आतंकवाद के उस काले साए की जिसने इस देश को बार बार बहुत गहरे जख्म दिए हैं। सोचिए, एक ऐसी जंग जिसमें सामने कोई वर्दी वाली सेना नहीं थी, कोई तोपें नहीं थीं, थे तो बस कुछ छुपे हुए चेहरे, और इन चेहरों के पीछे थी नफरत की एक विचारधारा, एक ऐसी सोच जिसका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं बल्कि इस देश की रूह को, उसकी आत्मा को घायल करना था। साल 2000 लाल किले पर हमला, 2001 देश की संसद पर हमला, 2008 मुंबई का वो भयानक मंजर, और फिर 2019 पुलवामा का वो काला दिन। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये हमारे इतिहास के वो पन्ने हैं जिन पर खून के धब्बे हैं। हर एक हमला एक चेतावनी की तरह था, और हर हमले के बाद इस देश का इरादा और भी मजबूत होता गया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन गहरे जख्मों को फिर से देखते हैं जिन्होंने सिर्फ जाने नहीं ली बल्कि पूरे देश की चेतना को झंझोड़ कर रख दिया। ये हमले, ये सिर्फ अंधाधुंध हिंसा नहीं थी, नहीं, ये बहुत सोची समझी साजिश थी। ये भारत के प्रतीकों पर, हमारी पहचान पर सीधा हमला था। 22 दिसंबर 2000 निशाना था लाल किला, हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा सिंबल। और ठीक एक साल बाद 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर, हमारी संसद पर। यह सीधा हमारे दिल पर वार था। और फिर आई वो तारीख जिसे ये देश शायद कभी नहीं भूल पाएगा। 26 नवंबर 2008, मुंबई की वो रात जिसने आतंक को एक नया और भी खौफनाक चेहरा दे दिया। 160 से ज्यादा, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, नहीं, ये 160 से ज्यादा जिंदगियां हैं, कहानियां हैं, सपने हैं जो उस एक रात में मुंबई की सड़कों में, होटलों में हमेशा के लिए खामोश हो गए। सोचिए, सिर्फ 10 आतंकी जो समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आए थे, सिर्फ 10, और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी में से एक मुंबई को 60 घंटों तक अपनी दहशत में कैद रखा। ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, हर जगह सिर्फ गोलियों और चीखों की आवाज थी। यह लश्कर-ए-तैयबा की एक ऐसी साजिश थी जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि आतंक का असली भयानक चेहरा कैसा होता है। वक्त गुजरा, जख्म भरने की कोशिश हुई, लेकिन आतंक का साया हटा नहीं। और फिर आया 14 फरवरी 2019, एक ऐसा दिन जो हमारे सुरक्षा बलों के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गया। जगह थी जम्मू कश्मीर का पुलवामा, और निशाना थे सीआरपीएफ के जवान जो एक काफिले में जा रहे थे। तभी जैश-ए-मोहम्मद के एक सुसाइड बॉम्बर ने इस काफिले पर हमला कर दिया। ये एक बेहद कायरतापूर्ण हमला था जिसमें हमने अपने 40 से ज्यादा बहादुर जवानों को खो दिया। इस हमले के बाद पूरे देश में सिर्फ दुख नहीं था, गुस्सा था, एक आग थी। एक के बाद एक, इतने हमलों के बाद अब देश के सब्र का बांध टूट रहा था। सवाल एक ही था जो हर जुबान पर था कि अब और कब तक? क्या अब भी हम चुप रहेंगे, या फिर अब जवाब देने का वक्त आ गया है? और यहीं से भारत ने एक नया संकल्प लिया। उसके आतंक से लड़ने की नीति में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आया। देखिए, पहले हमारी पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, मतलब रणनीतिक संयम की। हम इंतजार करते थे, दुनिया से अपील करते थे, लेकिन अब पॉलिसी बदल चुकी थी। नई पॉलिसी थी प्रिसाइज एंड प्रोएक्टिव एक्शन, मतलब सटीक और सक्रिय कार्रवाई। साफ हो चुका था कि अब सिर्फ सब्र करने से काम नहीं चलेगा। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अब जवाब बातों से नहीं, एक्शन से दिया जाएगा। और फिर दुनिया ने देखा भारत का वो नया रूप, वो भारत जो अब दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देना जानता था। ये शुरुआत हुई उरी हमले के बाद, 29 सितंबर 2016, वो रात जब भारतीय सेना के जांबाजों ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को पार किया। उनका मिशन दुश्मन की जमीन पर बने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद करना, और उन्होंने वो कर दिखाया। ये पहली बार था जब भारत ने दुनिया के सामने आकर कहा कि अब हम तुम्हारी हदों में आकर तुम्हें मारेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भारत यही नहीं रुका। पुलवामा के जख्मों का बदला लेने के लिए एक और बड़ा, और भी ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जिसे आज हम बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। इस बार जमीन से नहीं, आसमान से जवाब दिया गया।
इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में बॉर्डर पार किया और पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में चल रहे जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये दुनिया को यह बताने के लिए था कि भारत अब खतरे को पनपने से पहले ही उसे उसकी जड़ में जाकर खत्म करने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता है। अब देखिए, ये जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जा रही थी। मिलिट्री एक्शन के साथ साथ देश के अंदर भी सुरक्षा का कवच मजबूत किया जा रहा था। NIA जैसी एजेंसियों को और ज्यादा पावर दी गई, रॉ और IB के इंटेलिजेंस नेटवर्क को और शार्प किया गया, साइबर सिक्योरिटी से लेकर ड्रोन इंटेलिजेंस तक हर मोर्चे पर तैयारी की गई। हमने अपनी जमीनी सरहदों को तो मजबूत कर लिया, लेकिन दुश्मन चालाक है, उसने जंग का मैदान ही बदल दिया। अब जो खतरा है वो एक नए रूप में, एक नए चेहरे के साथ हमारे सामने है। इसे कहते हैं हाइब्रिड टेररिज्म। ये आतंक का वो नया चेहरा है जहां हथियार सिर्फ बंदूकें और बम नहीं हैं। यहां सबसे बड़ा हथियार है आइडियोलॉजी, प्रोपेगेंडा, मतलब सोच को जहरीला बनाना। इसमें समाज के अंदर से ही लोगों को, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स तक को भड़काया जाता है। ये एक ऐसी जंग है जो जमीन पर नहीं बल्कि हमारे और आपके दिमाग में लड़ी जाती है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारी असली जंग आखिर है किससे? क्योंकि आतंक सिर्फ लाशें नहीं गिराता, वो एक पूरी पीढ़ी के जहन में, मन में डर छोड़ जाता है। हर हमले के पीछे सिर्फ मरने वालों की गिनती नहीं होती, उसके पीछे होते हैं टूटे हुए परिवार और वो डर जो सालों तक नहीं जाता। आतंक का सबसे गहरा जख्म वो है जो दिखाई नहीं देता। हमने आतंक का चेहरा देखा है, उसके दिए जख्म सहे हैं, पर आज सवाल ये है कि क्या हम उस सोच से लड़ने के लिए तैयार हैं जो इस आतंक को पैदा करती है? तो आखिर असली जंग किससे है? उस आतंकवादी से जिसके हाथ में बंदूक है, या उस नफरत से, उस विचारधारा से जो उसके हाथ में वो बंदूक थमाती है? इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। अपनी राय, अपने विचार हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज, हम सबकी आवाज मिलकर ही भारत की आवाज बनती है।